देखा तब बिटकॉइन वो दूसरी ऐप पे सस्ता था और आज ही उसी पे बाकियों से ज़्यादा महंगा है। सारी ऐप्स पे बिटकॉइन के प्राइसेस अलग अलग क्यों हैं यार? अगर आपको भी एक कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय, मेरा नाम है गुनतास और आप देख रहे हैं कॉइनस्विच का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जब अलग अलग एक्सचेंजेस पे सेम क्रिप्टो का एक ही टाइम पे अलग प्राइस देखते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ का अलग रेट कैसे हो सकता है? पर क्रिप्टो में ये कॉमन बात है। इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आपको बताएंगे कि ऐप्स पे प्राइसेस अलग क्यों होते हैं और क्या प्राइसेस एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं या नहीं। और सिर्फ यही कन्फ्यूजन नहीं, हम क्रिप्टो से रिलेटेड आपके सब कन्फ्यूजन क्लियर करते रहेंगे। पर उसके लिए कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो पहले और साथ में बेल आइकन भी दबा ही दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कॉइनस्विच खुद कहीं से क्रिप्टो खरीद के उसे आगे यूजर्स को बेचता है और इसलिए किस प्राइस पे बेचना है वो कॉइनस्विच डिसाइड कर सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉइनस्विच और बाकी बड़े एक्सचेंजेस खुद क्रिप्टो नहीं खरीदते। एक्सचेंजेस बस बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जो भी क्रिप्टो बाय करेंगे वो किसी और यूजर ने सेल किया होगा, हमने नहीं। बायर्स और सेलर्स क्रिप्टो को ट्रेड करने की प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। इसमें एक्सचेंज का कोई रोल नहीं होता। कोई भी क्रिप्टो कॉइनस्विच ऐप पे कितने में ट्रेड होगा वो कॉइनस्विच डिसाइड नहीं कर सकता। वो बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी से अपने आप डिसाइड हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो स्टॉक मार्केट में भी होता है, वहाँ भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स ही स्टॉक्स का प्राइस डिसाइड करते हैं। पर उन सब ऐप्स में कैसे सेम प्राइस होता है? ऐसा क्रिप्टो मार्केट की अलग वर्किंग की वजह से होता है। तो आओ देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट बाकियों से कैसे अलग है। क्रिप्टो के अलावा ज़्यादातर मार्केट्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब आप कोई भी ऐप से स्टॉक्स खरीदो, सारे बाय और सेल एंड में एक ही जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग मोस्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। अकाउंट चाहे कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पे हो, शेयर्स बाय और सेल फाइनली एनएसई या बीएसई में ही होते हैं। सब बाइंग और सेलिंग एक ही जगह होती है, इसलिए स्टॉक्स के प्राइसेस सब ऐप्स पर सेम होते हैं। पर क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है और यहाँ बीएसई एनएसई जैसी कोई जगह नहीं है जहाँ सब ऐप्स के बाय और सेल ट्रेड्स आते हों। क्रिप्टो में हर एक्सचेंज अपने यूजर्स के बाय और सेल ट्रेड्स को खुद ही मैच करता है और सब एक्सचेंजेस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब एक एक्सचेंज के बायर्स और सेलर्स जिस प्राइस पे एग्री करे वहाँ उसी पे ट्रेडिंग होती है। इसलिए हर एक्सचेंज पे सेम प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइस है वो एक्सचेंज की अपनी डिमांड और सप्लाई से निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंट प्राइस क्यों होता है, वो तो समझ आ गया, पर किस एक्सचेंज पे प्राइस ज़्यादा होगा और कहाँ कम, ये कैसे डिसाइड होता है? इस सवाल का जवाब है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी और उसका प्राइस पे इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया, क्रिप्टो में एक्सचेंज पे ही बाय और सेल ट्रेड्स मैच होते हैं। स्टॉक मार्केट जैसे कोई सेंट्रल जगह नहीं होती, इसलिए हर एक्सचेंज अपने आप में एक छोटा मार्केट बन जाता है। यहाँ लिक्विडिटी का काम शुरू होता है। लिक्विडिटी मतलब किसी क्रिप्टो को करंट प्राइस पे कितना इजीली बाय या सेल कर सकते हैं। अब जिस एक्सचेंज पे ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे, वहीं क्रिप्टो को बाय और सेल करना इजी होगा, क्योंकि आपका बाय ट्रेड किसी और के सेल ट्रेड से जल्दी मैच हो जाएगा और इसलिए वहाँ पे बेटर क्रिप्टो प्राइसेस मिलेंगे। बेटर प्राइसेस यानी वो जो उस क्रिप्टो के ग्लोबल एवरेज प्राइस के आसपास हो। शॉर्ट में समझे तो जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वहाँ बेटर प्राइसेस मिलेंगे। मतलब एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग ट्रेड्स बराबरी से होने चाहिए। डिमांड और सप्लाई मैच होनी चाहिए। अगर डिमांड या सप्लाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्राइस बाकी एक्सचेंजेस से हायर या लोअर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सचेंज पे बिटकॉइन की डिमांड उसके सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, मतलब बायर्स के ट्रेड सेलर से ज़्यादा हो, तो वहाँ बिटकॉइन का प्राइस बाकी एक्सचेंजेस से ज़्यादा हो जाएगा।
इसका ठीक उल्टा होगा अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए। वैसे में बिटकॉइन का प्राइस बाकी एक्सचेंजेस से कम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लिक्विडिटी होना अच्छी बात है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो डरो मत, कॉइनस्विच में हमने आपकी हेल्प के लिए ये पूरा प्रोसेस सिंपल बना दिया है। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि कॉइनस्विच में ये सब कैसे होता है। कॉइनस्विच ऐप में आपको लिक्विडिटी और डिमांड सप्लाई वगैरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना पड़ता। ऐप में आपको कोई भी क्रिप्टो बाय करने की अपफ्रंट कॉस्ट बताई जाती है, उसमें कोई फीस या प्राइस चेंज की प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी एक्सचेंज में अगर आपके देखने से ऑर्डर डालने के बीच में डिमांड सप्लाई चेंज हो जाए तो उससे प्राइस ज़्यादा या कम हो जाएगा, जैसा हमने पहले बताया। और आप जिस प्राइस में क्रिप्टो बाय या सेल करना चाहते थे एग्जैक्टली उस पे नहीं कर पाएंगे। पर कॉइनस्विच ऐप में प्रीव्यू पेज पे जाने के बाद प्राइस 2 मिनट्स के लिए फ्रीज हो जाती है, ताकि नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप उसी एग्जैक्ट प्राइस पे बाय या सेल कर सके बिना लिक्विडिटी या डिमांड सप्लाई की चिंता करें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो की अलग प्राइसेस देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको मालूम होगा कि प्राइस एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई और लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के लिए और भी बहुत चीजें मालूम होनी जरूरी है, और वो सब यहीं आपको कॉइनस्विच के YouTube चैनल पे मिल सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दिस इज मी गुंतास साइनिंग ऑफ। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।